बड़ी खबर है, प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होंगे लालू प्रसाद यादव, ये जानकारी भी सामने आ रही है। उनकी बात सामने आई है, उनका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि 22 जनवरी को वो प्राण प्रतिष्ठा का जो भव्य समारोह होने वाला है अयोध्या में, उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। इस बात का जिक्र उन्होंने किया और लालू के इनकार पर अब भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया है, वार किया है। बीजेपी ने ये कहा है कि उनको आखिर बुला कौन रहा है। सम्राट चौधरी है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बिहार के, उन्होंने ये कहा कि आखिर उनको बुला कौन रहा है। अब दोनों की बातें किस तरीके से सामने आई है वो जरा आपको सुनवाते हैं। राम मंदिर का उद्घाटन है, क्या राम मंदिर उद्घाटन में आप लोगों को सर आमंत्रण मिला है, जाएंगे? नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे सर। कौन बुला रहा है उनको? ये पूरा बिहार और पूरा देश जानता है कि लालू प्रसाद जी ही वैसे व्यक्ति हैं जिन्होंने आडवाणी जी को गिरफ्तार किया था। ठीक है, दोनों की बात आपने सुनी। अब आम आदमी पार्टी की बात करते हैं। देखिए, दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी सुंदरकांड का पाठ करवा ही रही है, लेकिन गुजरात से भी बड़ी बात सामने आ रही है। बड़ी खबर यह है कि गुजरात में भी सुंदरकांड का पाठ करवाएगी आम आदमी पार्टी। अब दिल्ली से गुजरात की तरफ आम आदमी पार्टी बढ़ती हुई सुंदरकांड के पाठ को लेकर ये बड़ी खबर है। रामधुन कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा गुजरात में, ये भी बात सामने आ रही है। इसके अलावा 20 जनवरी को सुंदरकांड का पाठ होगा गुजरात में, ये बड़ी खबर आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई है। 21 जनवरी को रामधुन का आयोजन किया जाएगा गुजरात में और 22 जनवरी को सभी जिलों में महाआरती भी होगी गुजरात के। ये बड़ी खबर है आम आदमी पार्टी को लेकर। कल आपने देखा अरविंद केजरीवाल सुंदरकांड के पाठ में शरीक हुए और दिल्ली में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी जो है सुंदरकांड का पाठ भी करवा रही है। अब गुजरात से बड़ी खबर कि वहां पर भी आप ये आयोजन करेगी। अंकित और नीरज पांडे मेरे दो सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अंकित अयोध्या में ही मौजूद है और नीरज दिल्ली में मौजूद है। अंकित का रुख कर लेते हैं। अंकित, आम आदमी पार्टी जो है वो अब दिल्ली से रुख कर रही है गुजरात का। सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ दिल्ली में आम आदमी पार्टी करवा रही है, लेकिन अब गुजरात में भी ये आयोजन होगा, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। ये निश्चित तौर पर देखिए, और ये भी दिखाता है कि किस तरीके से विपक्षी पार्टियों में भी खलबली तो मची हुई है। भले ही वो ये कहें कि देखिए हमको फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये बीजेपी का आयोजन है अयोध्या का और बीजेपी अपना नैरेटिव सेट कर रही है, लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी हो, ममता बनर्जी हो या फिर तमाम विपक्षी दल हो, राहुल गांधी की बात की जाए, उनके मंदिर जाने की बात आ रही है, कांग्रेस के नेता जो प्रदेश स्तर के थे अयोध्या पहुंचे थे, तो ये तो दिखा रहा है कि खलबली तो मची हुई है। क्योंकि ये अब जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं वो ये जताने की कोशिश कर रही है कि देखिए हमारी भी भगवान में आस्था है, हम भी धर्म पर जो है विश्वास रखते हैं, हम किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचा रहे हैं, लेकिन बीजेपी एक अपना नैरेटिव सेट कर रही है, हम उसका विरोध कर रहे हैं, ये विपक्षी पार्टियां कह रही हैं। और आम आदमी पार्टी की बात की जाए दीपक, कल भी हम लोग यही चर्चा कर रहे थे ना कि जब दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव हुए थे, अरविंद केजरीवाल ने जगह जगह पर जाकर के मंदिर जा करके वो जो हनुमान चालीसा थी उसका पाठ किया था, सुंदरकांड का पाठ किया था और एबीपी न्यूज के कैमरे पर भी आकर के उन्होंने हनुमान चालीसा जो सुनाई थी। तो उन्होंने ये बताने की कोशिश की थी कि हमारी भी भगवान में आस्था है और हनुमान जी के हम भी भक्त हैं, और वही एक तरीके से संदेश अब गुजरात में भी देने की कोशिश की जा रही है। जी, सिर्फ भगवान राम भाजपा और आरएसएस के ही नहीं है, जिस तरीके से बातें भी लगातार सामने आई, उन्होंने ये कहा, विपक्षी दलों की तरफ से बात सामने आई और वही अब जो बड़ी खबर भी सामने आ रही है उससे भी ये दिखाने की कोशिश की जा रही है, वो गुजरात में सुंदरकांड का पाठ हो या फिर जिस तरीके से ममता बनर्जी को लेकर आपने कहा या फिर राहुल गांधी को लेकर जो बातें सामने आ रही है, उससे ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि भगवान राम हो या भगवान हनुमान, वो सभी के हैं। नीरज पांडे भी लगातार बने हुए। नीरज, ये जो गुजरात में आम आदमी पार्टी ये सुंदरकांड का पाठ करवा रही है, दिल्ली में तो कल से इसका आयोजन शुरू भी हो गया है, अब गुजरात और भी पार्टियां जिस तरीके से अलग अलग धार्मिक जगहों पर पहुंचेंगे, अनुष्ठान करवाएंगे, इसके मायने जरा बताइए। दरअसल ये एक रेस है, इस रेस में जब कोई पिछड़ जाता है तो अपने तरीके से उस रेस में बने रहने के लिए कुछ ना कुछ आयोजन करता है। ये पॉलिटिकल रेस है, इसमें कोई शक नहीं है कि परसेप्शन की लड़ाई में आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे है। और जिस तरह से राम मंदिर उनका कोर एजेंडा रहा है, पिछले 50 साल से संघ ने उस एजेंडे को कभी छोड़ा नहीं है। उनका पॉलिटिकल विंग भारतीय जनता पार्टी जब भी किसी राज्य में उन्होंने चुनाव लड़ा है, अपने हर मैनिफेस्टो में राम मंदिर निर्माण का
संकल्प उन्होंने लिया है। तो आज जब राम मंदिर बन रहा है तो निश्चित रूप में उस रेस में भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे है और भारतीय जनता पार्टी ये क्लेम भी करती कि हमने राम को माना है, हमने राम की पैरवी की है, हमने राम मंदिर बनाने के लिए संकल्प लिया और आज राम की कृपा से राम मंदिर बन भी रहा है। तो और उस रेस में विपक्षी कैसे बने रहें, क्योंकि राजनीति में परसेप्शन की लड़ाई सबसे बड़ी लड़ाई होती है। तो उस परसेप्शन की लड़ाई में जब पिछड़ रहे होते हैं राजनीतिक दल तो उसमें कैसे बने रहें, इसकी लड़ाई कर रहे हैं। और यही कारण है कि चाहे अरविंद केजरीवाल दिल्ली में सुंदरकांड का पाठ कर रहे हो या गुजरात में कर रहे हो, कांग्रेस के नेता लगातार यहाँ जा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आज के समय में इन वाली पिच है नीरज, जो आस्था, भक्ति और श्रद्धा के पिच पर जहां पर सबसे आगे बीजेपी खड़ी है, जो बात आप बता रहे हैं, उस पिच पर बीजेपी का मुकाबला किस तरीके से करना है, यही और विपक्षी दलों में कहीं ना कहीं वो दिखाई भी दे रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।